हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। गॉट इट? यानी कि जो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा कोड करने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट क्या बोल रहा है और उस असाइनमेंट में क्या सब करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को असाइनमेंट देखना कि एक्चुअली असाइनमेंट बोल क्या रहा। तो यहाँ पे असाइनमेंट में बोल रहा है क्या कि हम लोग को डिफाइन करना एक क्लास जिसका नाम होगा सिंगली लिंक लिस्ट यानी कि CLL टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर विथ मेंबर वेरिएबल लास्ट पॉइंटर। मेंबर वेरिएबल जो होगा लास्ट होगा। गॉट इट? यानी कि जो वेरिएबल का नाम होगा वो लास्ट होगा और ये जो वेरिएबल होगा ये पॉइंटर टाइप का होगा और इसका जो टाइप होगा वो होगा नोड। तो सबसे पहले हमको नोड क्रिएट करना होगा और नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करना होगा क्लास के अंदर में जिसका नाम होगा लास्ट। गॉट इट? तो चलिए हम लोग इसका काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फाइल क्रिएट करना होगा, तो हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं और बोलते हैं क्या कि नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो बोलते हैं CLL.cpp। ओके, अब जैसे ये नाम क्रिएट हो गया तो इसके अंदर में हमको कुछ हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड करने पड़ेंगे, जैसे कि हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम। फिर बोलेंगे और भी एक हेडर फाइल है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं जो कि है stdio.h। ओके, उसके बाद बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस और बोलेंगे std। ओके, इतना तो बेसिक है, लिखना ही है। अब हम लोग को क्रिएट करना है नोड और ये जो नोड होगा किस प्रकार का होगा, जो मेरा सिंगली लिंक लिस्ट में नोड था सेम नोड यहां भी होने वाला। गॉट इट? बस यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो यूटिलाइज कर रहा है अपने लिस्ट का जो लास्ट वाला नोड होता है उसमें जो पॉइंटर होते उसका। गॉट इट? चलिए हम लोग वो भी देखने वाले हैं और भी अच्छे से और उसका कोड भी करने वाले। तो सबसे पहले तो हम लोग को नोड क्रिएट करना है, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्ट और स्ट्रक्ट के बाद बोलेंगे नोड और नोड के अंदर में दो चीज आने वाला। तो हम लोग दो चीज ले लेते हैं। एक बोलेंगे क्या कि इंट टाइप का आइटम ले लो और दूसरा बोले क्या कि हमको नोड ही टाइप का एक पॉइंटर चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंटर चाहिए जिसका नाम होगा नेक्स्ट। ओके, गॉट इट? तो ये मेरा नोड बन के रेडी हो गया। और एक चीज आपके मन में एक सवाल और भी आ सकता है। सवाल ये है कि आप बोलिएगा जब भी आप नोड क्रिएट कर रहे हैं तो आइटम में इंटी टाइप का क्यों ले रहे हैं, केयर का क्यों नहीं ले रहे, फ्लोट क्यों नहीं ले रहे, स्ट्रिंग क्यों नहीं ले रहे? तो बात यहाँ सिंपल सा ये है कि हम जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं ना वो ओनली फॉर ओनली किसके लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं? इंटीजर के लिए, यानी कि इंट के लिए। गॉट इट? अब हमको स्ट्रिंग लेना है तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ले लेंगे, यानी कि हर एक नोड एक स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। गॉट इट? यानी कि जो भी कैरेक्टर एरे का साइज होगा उतना कैरेक्टर को वो होल्ड करेगा। तो इस प्रकार से ले सकते, जरूरी नहीं कि हर बार इंट ही ले। गॉट इट? बस हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक ही एग्जांपल लेके चलते जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बना रहे और आपको ये भी समझ में आते जाए। बाद में सिर्फ इतना आपको करना रहेगा कि जो इंट है उसके जगह पे केयर लिया, फ्लोट लिया और डबल लिया, बस काम हो गया। करेक्ट? तो अब हम लोग क्रिएट करते हैं एक क्लास। तो बोलते हैं क्या क्लास, और क्लास का नाम होगा सिंगली लिंक लिस्ट और बोलेंगे क्या कि इसमें तो भैया लास्ट में सेमीकोलन लगा दो। अब बोलेंगे प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर एक्चुअली क्या चाहिए, तो प्राइवेट के अंदर में एक क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए नोड टाइप का जिसका नाम होने वाला है लास्ट। तो हम लोग बोले क्या नोड और स्टार लगा के बोलेंगे लास्ट। ओके, तो हम लोग लास्ट नाम का एक पॉइंटर यानी कि नोड टाइप का लास्ट नेम वाला एक पॉइंटर क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद बोलेंगे पब्लिक। ओके, और पब्लिक के अंदर में हम लोग को एक्चुअली अब करना है कोड। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन वो बोल रहा है क्या कि डिफाइन करना एक कंस्ट्रक्टर जो कि इनिशियलाइज करेगा लास्ट जो पॉइंटर है जिसका नाम लास्ट है, वो एक पॉइंटर है उसके अंदर नल स्टोर करना है। वो कैसे होगा, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करते, बोलते जो भी क्लास का नाम है वो और लास्ट में सेमीकोलन, पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन। अब इसको डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे, बोलेंगे सिंगली लिंक लिस्ट जो कि है क्लास का नाम, फिर बोलेंगे स्कोप रेजुलेशन और जो मेथड है यानी कि कंस्ट्रक्टर नेम, और इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे जो मेरा लास्ट है ना
इसके अंदर में स्टोर कर दो नल। क्या स्टोर कर दो? नल। करेक्ट। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन के रेडी हो गया। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा CLL का, यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का, तो उस समय पे ये कंस्ट्रक्टर चलेगा और जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर में ये जो मेरा लास्ट पॉइंटर आएगा वो सब के अंदर नल आएगा। करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा? तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल बोल रहा क्या? डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट डेटा इनटू द लिस्ट एट द बिगनिंग, यानी कि हमको बिगनिंग में डेटा को इंसर्ट करना। चलिए करते हैं। तो देखिए यहां तक तो हम लोग को एक चीज अंडरस्टैंडिंग बन गया है कि 2 प्रकार के लिंक लिस्ट को क्या किए, इंप्लीमेंट किए हैं। तो वो क्या करना, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। हम लोग बोले क्या कि जो भी इंसर्ट होगा तो उसका रिटर्न टाइप तो void ही होगा। क्यों? क्योंकि इंसर्ट कर रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और फंक्शन का नाम यानी कि मेथड का नाम क्या होगा? बोलेंगे बिगिन इंसर्ट। इसके अंदर में एक डेटा आएगा जो कि इंट टाइप का होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहां तक ठीक है। अब इसके आगे क्या करना? बोलेंगे इसको डिफाइन करना क्लास के बाहर, तो मेंबरशिप लेवल लगा के डिफाइन करना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बोलते हैं जो भी क्लास का नेम है वो तो लिखाएगा ही, लेकिन उससे पहले जो भी मेथड का रिटर्न टाइप है वो लिखना है। तो हम लोग मेथड का रिटर्न टाइप लिखे। अब बोलेंगे क्लास का नेम, फिर बोलेंगे स्कोप रेजोल्यूशन और जो भी मेथड है वो। अब इसके अंदर में एक इंट टाइप का डेटा आ रहा, तो हम लोग बोले इंट डेटा। ओके, अब इसके अंदर जो मेन काम है ना वो सभी जगह पे होता है। जैसे कि हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट देखे या सिंगली लिंक लिस्ट देखे, वहां पे भी थोड़ा सा जो स्मॉल काम है वो होता है। जैसे कि हम बोले क्या कि आपको जाना है पार्टी में। गॉट इट? यही एग्जांपल अभी तक लेते आए हुए हैं और इसी को देखते हैं। आपको जाना कहाँ? पार्टी में जाना। तो आप क्या कीजिएगा कि पार्टी में जाना है तो पहले रेडी हो जाइएगा, फिर पार्टी में जाइएगा। पार्टी अटेंड करते वक्त रेडी नहीं हो रहा है और उस समय पे रेडी हो रहा है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की संभावना रहेगी। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, नहीं, रूम से रेडी होंगे फिर जाएंगे पार्टी अटेंड करने। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जो नोड को ऐड करना है लिस्ट के अंदर में, उस नोड को रेडी करना है। क्या करना है? रेडी करना। तो पहले तो क्रिएट करना था। बोले क्या, नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करो जिसका नाम रखो टेम्प, और इसके अंदर में बोले क्या, न्यू नोड। ओके, इससे क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हो गया जो कि डायनेमिकली क्रिएट हुआ है और उसका जो भी एड्रेस है वो टेम्प पॉइंटर के अंदर स्टोर हो गया। अब टेम्प पॉइंटर क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा और टेम्प के मदद से हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। गॉट इट? अब एक्चुअली यहां पे करना क्या है कि जैसे ही हम लोग का टेम्प क्रिएट होता है, बोलेंगे इसके आइटम में स्टोर कर देना है डेटा। क्या स्टोर करना है? डेटा। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली क्या करना, तो बोलेंगे जो भी मेरा टेम्प है इसके अंदर में, यानी कि टेम्प के अंदर तो नहीं बोल सकते लेकिन टेम्प एरो नेक्स्ट बोल सकते, यहां पे कुछ डेटा स्टोर करना है। अब क्या करना है पता नहीं, पहले उसको समझेंगे फिर करेंगे। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। ये क्या है? एक लिंक लिस्ट है। गॉट इट? अब इसको आप बोलिए सिंगली लिंक लिस्ट है या सर्कुलर बोलिए, अभी दोनों में से कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सिंपल सा लिंक लिस्ट है। ठीक, अब बोले क्या कि ये लिंक लिस्ट है तो इसमें एक पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा लास्ट। ये रहा लास्ट नाम का पॉइंटर और ये पॉइंट करेगा ये लास्ट वाले नोड को। गॉट इट? यहां तक सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। अब बोले क्या कि ये जो लास्ट वाला पॉइंटर का नेक्स्ट है ना, वो पॉइंट करेगा फर्स्ट वाले नोड को। गॉट इट? तो आपको एक नोड इंसर्ट करना है फर्स्ट में, यानी कि यहां पे आप नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। गॉट इट? तो इसके लिए स्टेप क्या है वो समझिए। जो पहला मेरा स्टेप क्या था, नोड को क्रिएट करना और उसको रेडी करना, वो कर लिए। आधा रेडी हो गया, आधा बचा हुआ, तो वो आधा रेडी इसको समझने के बाद होगा। गॉट इट? तो हम बोले क्या कि ये जो लास्ट नोड है, गॉट इट, जिसको हम लोग लास्ट नोड बोल रहे हैं और ये लास्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट में जिसका भी एड्रेस होगा वो कौन सा होगा? पहला नोड होने वाला। गॉट इट? लेकिन एक चीज, जब यहां पे हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डेटा इंसर्ट कर रहे हैं एज अ फर्स्ट नोड, तो क्या जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक लिस्ट रहेंगे उसके अंदर बहुत सारा नोड ही रहेंगे। कभी ये भी हो सकता है कि लास्ट नोड एम्प्टी रहे। क्या रहे? एम्प्टी रहे, यानी कि लास्ट नोड के लास्ट नोड नहीं बोल सकते, पॉइंटर बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो पॉइंटर है। तो लास्ट पॉइंटर जो है ना उसके अंदर नल होगा, और नल होगा तो इसको कहां पे स्टोर करेंगे? अब तो प्रॉब्लम आ गया भैया,
यस, तो उसके अंदर में क्या है, नल है। किसके अंदर में, लास्ट पॉइंटर के अंदर। तो बोलेंगे क्या कि इसका जो भी नेक्स्ट है ना वो खुद को ही पॉइंट करे। क्या करे, खुद को पॉइंट करे, ठीक है। लेकिन ये खुद को पॉइंट करेगा, फिर इसको कौन कौन पॉइंट करेगा, तो इसको पॉइंट करेगा लास्ट। कौन पॉइंट करेगा, लास्ट जो पॉइंटर है वो। तो हम लोग ये कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि ऐसा है तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बोले क्या, मान लीजिए एम्प्टी नहीं है। क्या बोले कि जो मेरा लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, कुछ नोड्स है। अब नोड्स है तो इसमें क्या होगा, तो वो चीज समझते हैं। अब बोले क्या कि यहां पे डेटा है लास्ट नोड, इसको बोलना है लास्ट नोड पॉइंटर, जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा है। इसके नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है वो पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट वाले नोड को। अब इसको फर्स्ट बनाना है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा क्या है, लास्ट है, तो लास्ट के नेक्स्ट में, बात समझिएगा, बोले लास्ट का जो नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है, यानी कि इस नोड का एड्रेस है, इसको पॉइंट करे जो मेरा नया नोड एज अ फर्स्ट नोड ऐड होने वाला है। करेक्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या स्टोर हो, तो हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो मेरा टेम्प एरो नेक्स्ट है उसके अंदर में स्टोर होना चाहिए लास्ट एरो नेक्स्ट। गॉट इट। अब लास्ट एरो नेक्स्ट क्यों हो रहा, क्योंकि बोले ये लास्ट इसको पॉइंट कर रहा। सिंपल सा देखिए, ये मेरा एक लास्ट हो गया, इसको लास्ट बोल रहे हैं, और ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। गॉट इट। तो ये लास्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हम बोले क्या कि मेरा लास्ट है, और लास्ट एरो जैसी बोले नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट बोले तो इसको बोल रहा है, यानी कि ये वाले किसको, पॉइंटर को। और ये पॉइंटर किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, ये वाले नोड का। अब यहां पे टेम्प ऐड हो रहा है, तो टेम्प इसको पॉइंट करेगा ना, यस करेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है, क्या है, टेम्प है, इसके एरो नेक्स्ट में, किसमें, नेक्स्ट में स्टोर कर दो। क्या स्टोर कर दो, लास्ट एरो नेक्स्ट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मेरा टेम्प है वो कंप्लीट रेडी हो जाएगा और इसको पॉइंट करने लगेगा। गॉट इट, ठीक है। जब इसको पॉइंट करने लगा तब कोई दिक्कत ही नहीं। अब बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा लास्ट नोड है, यानी कि लास्ट एरो नेक्स्ट, ये वाला का बाद बोल ले, तो बोले लास्ट, और बोलेंगे क्या, लास्ट एरो नेक्स्ट, और यहां पे असाइन कर दो टेम्प। क्या असाइन कर दो, टेम्प। इससे क्या होगा, हम बोले क्या कि जैसे ही लास्ट एरो नेक्स्ट में टेम्प रख दिए, यानी कि अब जो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था इसको नहीं करेगा, इसको काट के हटाइए, और ये डायरेक्ट जाएगा और इसको पॉइंट करेगा। क्यों, अब ये फर्स्ट नोड हो गया। तो ये चीज कब चलेगा, हम क्या बोले कि ये चीज कब चलेगा, वो चीज समझिए। यानी कि ये जो दो लाइन है कब चलेगा, जब मेरा लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा तब। क्या बोले, जो मेरा लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं होगा तब ये दो लाइन चलेगा। और एम्प्टी होगा तो क्या चलेगा, एम्प्टी होगा तो जो भी मेरा टेम्प है, क्या है, टेम्प है, तो बोलेंगे इसके नेक्स्ट में क्या रखाएगा, जो भी मेरा टेम्प है वही रख दो। कौन रख दो भैया, जो टेम्प है वही रख दो। गॉट इट। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मेरा लास्ट है इसके अंदर में रख दो टेम्प। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और इसका कोड करते हैं। तो एनालाइज तो आई थिंक कर लिए है, और भी क्या करें, कोड से ही करके समझ सकते हैं। तो हम बोले यहाँ पे कुछ असाइन करना, हम बोले अभी नहीं करना। यहाँ पे पहले कंडीशन लगाओ, इफ बोले, और इफ में एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे ये जो मेरा लास्ट है इसमें चेक करो इक्वल टू नल है क्या, और नल है तो क्या होगा, नल है तो क्या होगा, हम बोले दो लाइन चलेगा। वो दो लाइन क्या हो सकता है, तो बोलेंगे दो लाइन सिंपल सा, सिंपल ये है कि जो मेरा ये वाला लाइन को ही उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लाइन को उठा के यहाँ पे बोल दिए क्या कि टेम्प स्टोर कर दो। ओके, जो नोड है वो खुद को पॉइंट, उसका नेक्स्ट खुद को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हम चाहे तो इसको ऊपर भी लिख दे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग एल्स में तो वो काम करेंगे ही, ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद बोले क्या कि ये जो मेरा लास्ट है इसके अंदर में असाइन कर दो टेम्प। ओके, तो हम लोग क्या किए, लास्ट के अंदर में स्टोर कर दिए टेम्प। अब बोले क्या कि लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा तो चलेगा एल्स, और एल्स चल रहा है तो इसका ब्लॉक क्रिएट करो। अब इसके अंदर में एक्चुअल काम करना है। क्या करना है, एक्चुअल काम करना है। वो क्या करना है, हम अब भी देख के आए हैं कि हमको करना क्या, करना ये है कि जो भी मेरा लास्ट नोड है ना, क्या है, लास्ट नोड है ना,
तो वो पॉइंट कर रहा फर्स्ट वाले नोड को, तो हम चाहते जो मेरा टेम्प है ना वो करे फर्स्ट नोड को, तो हम बोलेंगे क्या, ये जो मेरा टेम्प है तो बोलेंगे टेम्प एरो नेक्स्ट, क्या बोलेंगे नेक्स्ट, और इसके अंदर में स्टोर करो, क्या स्टोर करना, तो जो भी मेरा लास्ट है उसका नेक्स्ट, गॉट इट, यानी कि लास्ट का नेक्स्ट जो होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा, तो वही को पॉइंट करेगा टेम्प, तो टेम्प हो गया फर्स्ट नोड, और जैसे ही टेम्प फर्स्ट नोड हो गया तो अब बोलेंगे क्या कि लास्ट एरो नेक्स्ट जो है ना वो पॉइंट करे टेम्प को, तो बोले क्या लास्ट एरो नेक्स्ट असाइन टेम्प, ओके गॉट इट। तो ये बन के रेडी हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, गॉट इट। हम लोग क्या किए, हम लोग दो कंडीशन सोचे, एक तो लिस्ट भरा होगा या लिस्ट एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा तो इफ का कंडीशन चल जाएगा, और लिस्ट भरा होगा तो नीचे वाला कंडीशन चल जाएगा, हो गया। हम लोग को इंसर्ट में बिगिन करना था, बिगिन में इंसर्ट करना था, वो कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को कि एक्चुअली नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, आई थिंक 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि हमको एंड में क्या करना है, एंड में क्या करना है, इंसर्ट करना। हम बोले ठीक है, आपको एंड में इंसर्ट करना है तो उसके लिए एक मेथड क्रिएट करते हैं, तो बोले इसी को कॉपी कर लिया और इसका नाम रख दिए एंड, ओके ठीक है। अब बोले क्या कि इसको चलते हैं डिफाइन करते हैं, तो बोले इसका रिटर्न टाइप वॉइड ले लो, क्लास का नाम सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्कोप रेजुलेशन और इंसर्ट एंड में इंसर्ट कर दो, बोले इंट डेटा। इसके बाद इसके अंदर में क्या करेंगे, बोलेंगे ये दो चीज तो हो गई, तो इसको तो कॉपी कर ही लो, ये तो छिपने वाला है ही नहीं, ये दो चीज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बोले क्या कि हमको लास्ट में इंसर्ट करना, और लास्ट में भी इंसर्ट करना, तो एक कंडीशन ये बनेगा कि जब मेरा लिस्ट एम्प्टी हो, और जब लिस्ट एम्प्टी हो तो बोलेंगे वो कंडीशन चेक कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, बोलेंगे क्या लास्ट इक्वल टू नल, और जब ये हो ना तो कॉल कर दो बिगिन को, बिगिन इंसर्ट को, किसको, बिगिन इंसर्ट को कॉल कर दो। तो हम बोले ठीक है, बोले बिगिन इंसर्ट और इसके अंदर दे दिए डेटा, ओके ठीक है। अब जैसे ये काम कर दिए तो हमको ये लाइन को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो हम लोग नीचे आएंगे और नीचे में बोलेंगे क्या एल्स लिखो, और एल्स के अंदर में ये दो लाइन लिखना। अब ऐसा क्यों किए ये चीज समझते हैं, ओके देखिए हम लोग बोले क्या कि जब भी हमको लास्ट, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं एंड में इंसर्ट करना, ठीक, और लिस्ट मेरा एम्प्टी है तो वो इंसर्ट होगा फर्स्ट में ही, और वो पहला भी नोड होगा और लास्ट भी नोड होगा। तो हम बोले जब ये काम कर चुके हैं तो इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल कर दो। अब बोले ऐसा नहीं है, लास्ट में नहीं, एक्चुअल हमको एंड ही में इंसर्ट करना, तो बोले ठीक है एक नोड क्रिएट करो, उसको आधा रेडी कर दिए। अब आधा रेडी हो गया तो अब चलते उसको फुल रेडी करते हैं, तो चलिए करते हैं फुल रेडी। तो अब बोलेंगे क्या कि ये मेरा टी हो गया, यानी सॉरी लास्ट नोड हो गया, यानी कि एल हो गया। अब हमको इंसर्ट करना है यहाँ पे, कहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे। कैसे होगा इंसर्ट, अब हमको इंसर्ट यहाँ पे करना होगा, कैसे, अब ये पॉइंट करेगा इसको, गॉट इट। अब वो कैसे करेगा, तो हम बोलेंगे क्या कि ये पॉइंट एक्चुअली करेगा किसको, ये किसको पॉइंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट करना चाहिए, ये पॉइंट करना चाहिए इसको, और फिर ये करना चाहिए इसको, और इसको करना चाहिए एल, ऐसे बोलेंगे, गॉट इट ठीक है। तो हम बोलेंगे यही काम तो अभी अभी किए हैं ना। अब बोलिएगा कहाँ किए, हम लोग चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ किए। हम बोले यहाँ पे देख रहे हैं क्या किए हैं, कि दो लाइन देख रहे हैं क्या किया। हम बोले क्या कि जो मेरा टेम्प है इसके नेक्स्ट में असाइन कर दो लास्ट एरो नेक्स्ट, वही चीज बोल रहे हैं ना। हम बोले क्या कि एक टेम्प क्रिएट हुआ है, बोले ये मेरा टेम्प है, इसके नेक्स्ट में, पूरा नेक्स्ट नहीं लिख रहे एंड लिखे, इसके नेक्स्ट में असाइन कर दो क्या लास्ट एरो नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोले क्या यहाँ पे कि मेरा एक टेम्प है, ये मेरा टेम्प है, ओके, और इसके अंदर में दो बॉक्स है, ठीक है। अब बोले क्या कि ये मेरा एक लास्ट है, क्या कौन सा पॉइंटर है, लास्ट पॉइंटर है। अब इसका नेक्स्ट क्या, इसका नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है वो टेम्प के नेक्स्ट में स्टोर हो जाए, यानी कि इसके नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस है, इसका एड्रेस है, तो यही एड्रेस को यहां रखा हुआ, तो यही एड्रेस तो यहां चाहिए, कर दिए, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और बढ़ाना है कि ये जो पॉइंट कर रहा इसको, अब इसको ना करे, ये इसको टी को करने लगे, यानी कि टेम्प को करने लगे। वो कैसे होगा,
हम बोलेंगे एकदम सिंपल सा, पहले तो ये दोनों को कॉपी कर लेते हैं और बोले इसके अंदर आओ, पेस्ट करो, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो मेरा ओनली हम लोग बोल सकते हैं लास्ट, लास्ट जो है वो अप टाइम को पॉइंट करने लगे, बस और कुछ नहीं करना। करेक्ट, इतने में होके बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि हम बोले क्या कि जब ये जो मेरा नोड यहाँ पे आ गया, इसको पहले एल बोल रहे थे, अब इसको बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा और ये इसको पॉइंट कर रहा। ऐसा है क्या? नहीं है भैया, एक चीज आप तो मिस्टेक कर दिए। क्या मिस्टेक कर दी? ये जो है ये तो इसको पॉइंट करने लगा है, लेकिन ये कहाँ इसको पॉइंट कर रहा है? तो आप बोलिएगा ना कि जो भी मेरा क्या बोलते हैं लास्ट है, तो लास्ट के नेक्स्ट में स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा लास्ट के नेक्स्ट में? तो लास्ट के नेक्स्ट में टेम्प स्टोर होगा। ये भी तो बोलना पड़ेगा ना। हम बोले जी, तो एक लाइन तो छूट रहा, वो चीज़ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा लास्ट है इसके नेक्स्ट में, कहाँ पे? नेक्स्ट में स्टोर करना है हमको क्या? टेम्प। गॉट इट? ठीक है, अब सही है क्या? चलिए देखते हैं। अब बोले क्या कि ये क्या है? पहले लास्ट था, अब लास्ट के नेक्स्ट में, ये लास्ट का नेक्स्ट हुआ, इसमें क्या स्टोर करना है? टेम्प को, जो कि हम लोग क्रिएट किए हैं टेम्प, इसको क्या करना? स्टोर करना कर दिए। ठीक है, अब बोले क्या कि ये जो लास्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इसको ना करे, अब ये लास्ट इसको पॉइंट करने लगे। अब ये लास्ट वेरिएबल हो गया, सॉरी लास्ट नोड हो गया। गॉट इट? तो एंड में इंसर्ट करना तो एकदम सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि तीसरा ऑपरेशन क्या करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या कि हमको सर्च करना है नोड के मदद से आइटम को। गॉट इट? अब यहाँ पे ट्रेवर्स करना, तो अब कंडीशन लगेंगे। चलिए देखते हैं। और ये थोड़ा सा टफ है नहीं जो हम लोग उतना डीप ड्राइव में चले, एकदम सिंपल है। बोले क्या ये जो रिटर्न करेगा ना, क्या रिटर्न करेगा? एक नोड रिटर्न करेगा। ठीक है, और मेथड का नाम हो गया सर्च, इसके अंदर आ रहा है इंट टाइप का डेटा। गॉट इट? अब बोलते हैं इसको चलते हैं डिफाइन करते हैं फिर से क्या? अभी तक तो किए नहीं, पहली बार कर रहे हैं। हम बोलेंगे क्या? इसका रिटर्न टाइप हो गया नोड स्टार, क्लास का नाम हुआ सर्कुलर लिंक लिस्ट, और मेथड का नाम हो गया सर्च, और इसके अंदर आएगा इंट डेटा। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि इसके अंदर एक्चुअली करना क्या? हम बोले कुछ भी नहीं करना, एक नोड टेम्पररी क्रिएट करो, यानी कि पॉइंटर टाइप का बोल सकते हैं, नहीं नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करो, ये ठीक है। ओके, तब बोल दिए टी। अब बोले टी क्रिएट हो गया, तो इसके अंदर में जो मेरा लास्ट है उसका एड्रेस रख दो। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि एक वाइल लूप लगाओ। क्या लगाओ? वाइल लूप लगाओ। और वाइल लूप के अंदर में एक्चुअली हमको करना क्या है, तो इसके अंदर में एक कंडीशन लगाना कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तब तक ट्रू रहे, नहीं हो रहा तब फॉल्स हो जाए। गॉट इट? वो कंडीशन सेटिस्फाई ये करना है यहाँ पे कि जो मेरा लास्ट नोड है ना, क्या बोले, जो भी मेरा लास्ट नोड है, या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट नोड से कर रहे हैं। फर्स्ट नोड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक गए। एक बार जाते जाते हमको लास्ट नोड मिल जाएगा। गॉट इट? ठीक है, लेकिन ऐसा करने से सही होगा? तो हम बोलेंगे क्या कि जिस नोड के अंदर में पहला नोड का एड्रेस होगा वही क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? एंडिंग पॉइंट होने वाला है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। हम बोले क्या कि ये मेरा एक लास्ट हुआ, इसको बोल रहे हैं लास्ट। ओके, और ये पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, हम बोले स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें? हम बोले यहाँ से किए, तो यहाँ से चल के जाते 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 यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो बोलेंगे क्या कि दोनों इक्वल हो रहा है। क्या? कौन इक्वल हो रहा? यानी कि इसको जो ट्रेवर्स करके आया वो, और लास्ट जो है वो, यानी कि एक टी और लास्ट दोनों इक्वल टू हो रहा है तो भैया कंडीशन फॉल्स हो जाओ। ठीक, अब जैसी कंडीशन फॉल्स बोल रहे हैं ना, तो हमको इसको चेक करते हुए जाना, तब जाके यहाँ पे फॉल्स होगा तो चलेगा। गॉट इट? तो इसको चेक करते हुए जाना, तो हम लोग कंडीशन में बोलेंगे क्या? टी इक्वल टू लास्ट। क्या बोलेंगे? टी इक्वल टू लास्ट बोलेंगे। चलिए इसका कंडीशन डाल देते हैं। बोले क्या कि टी ए क्रिएट किए ना, हाँ, इक्वल टू लास्ट। ठीक है, जैसी लास्ट होगा तो कंडीशन ट्रू होगा ना यार। तो बोल रहे हैं क्या
कि जब तक इक्वल मिले तब तक कंडीशन फॉल्स रहा है, और इक्वल नहीं मिले तो कंडीशन ट्रू रहा है। आपको लग रहा होगा कि घूम रहा है कंडीशन, ठीक है। इसको और सिंपल करते हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि जो मेरा टी है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी कि हम बोले क्या यहां से स्टार्ट होगा, ये वाले फिंगर से स्टार्ट होगा, गॉट इट। हम बोले क्या टी ये वाला फिंगर से स्टार्ट होगा, इसको रीड करेगा, फिर ये वाले फिंगर को रीड करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, और बोले फिर से इसको रीड करने जा रहा है। तो हम लोग हर बार एक कंडीशन चेक करेंगे कि ई फिंगर को रीड कर दिए, इसको बोल रहे हैं लास्ट नोड। बात समझिएगा, लास्ट नोड के फिंगर को रीड कर लिया, बोल रहे हैं इसको लास्ट नोड, गॉट इट, ठीक है। अब बोले कि जाओ फर्स्ट नोड पे रीड करो और चेक करो कि फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो लास्ट नोड के इक्वल है क्या, नहीं है तो सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, और जैसे ही इक्वल मिला कंडीशन फॉल्स हो जाना चाहिए, अब रीड नहीं करना। तो यहां पे हम लोग को देना पड़ेगा नॉट इक्वल टू, क्या देंगे, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ये बोला कि टी और लास्ट दोनों इक्वल जब तक नहीं है तब तक चले, गॉट इट, ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन आता, कंडीशन ये आता है, क्या आता भैया कंडीशन, कंडीशन ये आता है कि जब पहली बार चलेगा तो टी का भी वैल्यू लास्ट होगा और लास्ट का भी वैल्यू लास्ट होगा, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, हम बोले यहाँ पे डू वाइल लूप लगा सकते हैं, पहले कंडीशन चेक करो, मतलब पहले काम करो फिर कंडीशन चेक करो, ये भी सही चीज हो सकता। तो बोले क्या, डू, ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ, ठीक है। इसका बेहतर तरीका है कि यहीं पे लिखते हैं। अब बोले डू के अंदर में एक्चुअली काम करना है, क्या काम करना है, हम बोले क्या इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलना है, इफ के अंदर में ये बोलना है कि जो मेरा टी है, क्या है, टी है, और बोलो एरो आइटम, और इक्वल टू करो डेटा, और ऐसा है, क्या है, इक्वल टू डेटा हो गया तो हमको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, तो उस नोड को रिटर्न करना है जो नोड पे डेटा मिल गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या रिटर्न, और रिटर्न में बोलेंगे क्या कि टी को डायरेक्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। हम बोले ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो क्या हो, तो हम बोले ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो ये काम हो, क्या हो, ट्रेवर्सिंग हो यार, टी के अंदर में असाइन कर दो नेक्स्ट, करेक्ट, यानी कि पहला नोड नहीं हुआ आप दूसरा नोड पे जाओ, दूसरा नोड नहीं हुआ तीसरा पे जाओ, तीसरा नहीं हुआ चौथा पे, चौथा नहीं पांचवा पे जाओ, इसी तरह से ट्रेवर्स करते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कंडीशन मैच हो जाएगा, यानी कि जो टी होगा और लास्ट होगा दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, गॉट इट। और जब तक सेम नहीं है तब तक रिपीटेडली चलते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डू वाइल लूप का यूज कर लिए। अब बोले क्या कि जैसे ही हम लोग लूप से बाहर निकलते हैं, अब लूप से बाहर निकलने का दो कंडीशन है, एक तो कंडीशन ये है कि जो मेरा टी होगा, क्या बोले, जो भी मेरा टी है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज और भी करना है, इफ लगा के ये चेक कीजिए कि जो भी मेरा लास्ट है, लास्ट इक्वल टू नल मिल रहा है ना, तो यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए नल, क्या रिटर्न कर दीजिए नल। तो हम बोले क्या कि रिटर्न हो जाओ नल, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहा, और कंडीशन चेक नहीं होगा ना तो क्या होगा, टी एरो नेक्स्ट हो जाएगा, जो कि रन टाइम पे एक एरर आने की संभावना है। क्यों, क्योंकि जब नोड है ही नहीं तो उसका आइटम कहाँ से मिलेगा, इसलिए हम लोग ये कंडीशन लगा दिए। नल होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, नीचे आने का दरकार नहीं है। और नीचे आ भी गया, मान लीजिए नीचे आ गया तो क्या होगा, तो हम बोले कुछ भी नहीं होगा, एक कंडीशन लगा दो, कंडीशन भी नहीं लगाना, एकदम रिटर्न नल कर दो, बस कंडीशन का भी कोई दरकार नहीं, रिटर्न नल जैसी बोल दिए। इससे क्या होगा, देखिए पहला चीज बोले क्या कि जब मेरा लिस्ट एम्प्टी है तो पहली रिटर्न हो जाओ नल, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि कंडीशन चेक करो, यानी कि जो डेटा खोज रहे वो डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तब नल रिटर्न कर दो, और मिल गया तो टी जहां पे मिला उसका एड्रेस यानी कि उस नोडी को रिटर्न कर दो। तो हम लोग टी को रिटर्न कर दिए, हो गया सर्च का प्रोग्राम बन के रेडी, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को पता है कौन सा क्वेश्चन होगा, मिड में इंसर्ट करना। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और यहां पे करते हैं पेस्ट, ये रहा, बोले पेस्ट, यार हाँ हो गया पेस्ट, ओके। और एंड के जगह पे बोल देंगे मिड, और मिड में इंसर्ट हो रहा है
तो मिड में इंसर्ट होने के लिए क्या आ सकता है, एक डेटा आएगा, दूसरा क्या आएगा, नोड आएगा। तो हम लोग नोड ही ले लेते हैं। बोले नोड स्टार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं और नीचे इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जो भी इसका रिटर्न टाइप है वो ले लो, और क्लास का नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट, और उसके बाद जो मेथड का नाम है मिड इंसर्ट, और बोलेंगे यहाँ पे एक डेटा आ रहा है जो कि नोड टाइप का आ रहा है, जो कि एक पॉइंटर बनेगा। तो हम लोग पॉइंटर बना दिए, टी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोले क्या, इंट डेटा, ओके ठीक है। अब इंट डेटा, अब यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, पहले बोलते हैं क्या कि पहला डेटा में इंसर्ट करना है, यानी कि पहला इंसर्ट होगा क्या, चलिए देखते हैं। लास्ट में इंसर्ट होगा क्या, चलिए देखते हैं। बीच में तो होगा ही, पहले या लास्ट में होगा, चलिए देखते हैं। होगा तो कॉल कर देंगे मेथड को, और नहीं हो रहा तो बीच वाले को हैंडल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये मेरा लास्ट नोड है, गॉट इट, इसका इस पॉइंटर का नाम है लास्ट, ठीक है। हमको एक नोड इंसर्ट करना एज अ फर्स्ट में, यहाँ पे एज अ फर्स्ट में। अब फर्स्ट में जब इंसर्ट करेंगे यानी कि यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे यानी कि वो फर्स्ट में। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट में है, हमको पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट नोड है। अब प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि हमको फर्स्ट में इंसर्ट करना होगा, तो पता चलना चाहिए कि ये फर्स्ट नोड है। नहीं तो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट में इंसर्ट हो रहा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, यस या नो। लेकिन हम लोग समझेंगे क्या कि इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है। पहली बात तो ये, कभी भी एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट नहीं होगा। फर्स्ट नोड इंसर्ट होने का मतलब क्या, खुद को चेंज करना। मान लीजिए एड्रेस हमको ये लास्ट नोड का आ भी गया, क्या हुआ, आ भी गया, और यहाँ पे स्टोर हो गया, तो उसको फर्स्ट नोड बोलेंगे क्या, बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट नोड इंसर्ट हो सकता है। चलिए ठीक है, क्या लास्ट नोड इंसर्ट हो सकता है क्या, तो बोले क्या यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये लास्ट इसको पॉइंट करने लगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। लास्ट नोड इंसर्ट नहीं हो सकता, फर्स्ट नोड हो सकता, और फर्स्ट नोड हो सकता तो उसके लिए कंडीशन क्या होंगे, कंडीशन ये होंगे कि जो भी मेरा क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भी मेरा लास्ट है उसके नेक्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस। लेकिन हम लोग समझेंगे कैसे कि ये फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। हम लोग समझेंगे कैसे कि फर्स्ट नोड का एड्रेस, क्यों, क्योंकि ये तो एक सर्कल बन गया है, और सर्कल बन गया है तो यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना एक सर्कल में और भी आसान बात है। क्यों, क्योंकि बस उसको ऐड ही तो करना है, कहीं पे रहे बस ऐड करना। और ऐड कैसे करें, मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टोर करना है, या यहाँ पे करना है, या यहाँ पे करना, कहीं पे करना, डजेंट मैटर। हमको एक सर्कल मान लेना, क्या मान लेना, एक सर्कल मान लेना। और जैसी सर्कल मान लिए और ये इजी हो जाएगा। कैसे, हम बोले यहाँ पे इंसर्ट करना है, गॉट इट, ठीक है। तो एक क्या करो, नोड क्रिएट करो। तो बोले क्या कि एक नोड टी या टेम्प क्रिएट हो गया है, और टेम्प एरो आइटम ले लो। आइटम के अंदर में बोले क्या कि डेटा स्टोर कर दोगे, ठीक है। अब बोले क्या कि फिर से टेम्प ले लो और एरो नेक्स्ट ले लो, क्या ले लो, नेक्स्ट ले लो। इसके अंदर में क्या स्टोर होगा, तो बोलेंगे ये जो मेरा टेम्प है इसके नेक्स्ट में वही स्टोर होगा जो भी टी के नेक्स्ट में। अब बोलिएगा टी कौन है, तो हम बोले जो एड्रेस आया वही तो बोल रहे हैं ना, टी। क्या आया मेरे पास, मेरे पास क्या आया है, टी आया, इसी को तो टी बोल रहे हैं ना, जिसके बाद इंसर्ट करना वही तो आया, टी आया, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या कि टी के नेक्स्ट में जो भी चीज़ है उसको इंसर्ट कर दो। अब टी कभी भी उसके अंदर नल तो नहीं होगा, उसके अंदर एक चीज़ होगा, यानी कि वो सिंगल ही नोड होगा या नहीं होगा, और सिंगल नोड भी होगा तब भी हैंडल हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। हम बोले क्या, टी एरो नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब जैसे कि ये इसको पॉइंट करने लगा, अब टी मान लीजिए कि ये वाला है, टी ये वाला है, तो ये भी तो इसको पॉइंट करे ना, हाँ। तो हम बोलेंगे क्या, टी लिखो, फिर से एरो बोलो और नेक्स्ट बोलो, और इसके अंदर में असाइन कर दो टेम्प। बस 3 लाइन लिखना है, काम हो गया। कहीं पे भी इंसर्ट करना, या फर्स्ट होगा, लास्ट होगा, बीच होगा, कहीं पे। लेकिन एक चीज, लास्ट नोड कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट को चेंज करना पड़ रहा है, लास्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट का एड्रेस भी आएगा तब भी चेंज नहीं होगा लास्ट, गॉट इट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी इंसर्ट होगा,
तो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा था एज अ लास्ट नोड थोड़ी हो रहा, यहाँ पे भी इंसर्ट होगा तो वो लास्ट नोड थोड़ी होगा, लास्ट नोड तो यही है। तो टी कभी भी यानी कि लास्ट नोड, लास्ट पॉइंटर का जो डेटा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ये 3 लाइन लिख के अपना काम आई थिंक कर सकते हैं। गॉट इट। देखिएगा और भी एनालाइज करके कोई दिक्कत आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके ठीक है। हम बोले क्या, पहले नोड क्रिएट करो। हम बोले नोड क्रिएट ही तो करना है ना यार, कहाँ गया, ये रहा, उठा लो, सबको उठा लिए, क्या दिक्कत है, इसको भी बंद करो यार, डालो। अब बोले क्या, सबसे पहले हमको नोड क्रिएट करना, नोड क्रिएट हो गया, न्यू नोड हो गया, उसके आइटम में डेटा रख दिए। अब बोले हैं क्या, जो भी मेरा टेम्प है उसके नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट में क्या रखना है, टी का नेक्स्ट रखना है। किसका नेक्स्ट रखना है, टी का। गॉट इट। फिर बोलेंगे टी के नेक्स्ट में हमको टेम्प रखना, क्या बोले, टी के नेक्स्ट में हमको टेम्प रखना। और कुछ करना है क्या, चलिए देखते हैं। अब भी हम लोग देख के आए, बोले क्या, टेम्प एरो आइटम में डेटा स्टोर कर दो, कर दिए। फिर बोले क्या, टेम्प के नेक्स्ट में टी का नेक्स्ट रख दो, रख दिए। फिर बोले टी के नेक्स्ट में टेम्प रख दो, रखे क्या। देखिए हम लोग बोले क्या, ये लाइन आई थिंक नहीं होगा, ऊपर से एक्स्ट्रा आया, ठीक है। हम लोग बोले क्या, टी के आइटम में डेटा रख दो, रख दिए। फिर बोले क्या, टी के नेक्स्ट में सॉरी टेम्प के नेक्स्ट में क्या रख दो, टी का नेक्स्ट, ठीक है। फिर बोले टी के नेक्स्ट में टेम्प रख दो, हो गया। बस इतना ही करना, बन के रेडी, नो प्रॉब्लम, कोई भी झंझट नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको एक सर्कल मान लिए, काम हो गया। सर्कल नहीं मानते तो प्रॉब्लम रहता, तब हमको एनालाइज करना पड़ता कि फर्स्ट नोड होगा, फर्स्ट नोड तो नहीं होगा, लास्ट नोड होगा या क्या होगा, नहीं होगा। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पॉइंटर बना रहे हैं वो लास्ट नोड का बना रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट नोड एज अ लास्ट नोड कभी नहीं होगा। फर्स्ट नोड हो सकता लेकिन लास्ट नोड नहीं होगा। लेकिन जब उसको सर्कल बना लिए तब तो ज़रूरत ही नहीं है भैया, क्या ज़रूरत, नो ज़रूरत। ओके ठीक है। अब असाइनमेंट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर्च वाला, क्वेश्चन नंबर 6 भी आई थिंक कंप्लीट हो गया। स्पेसिफिक क्या बोले, आफ्टर द स्पेसिफिक नोड ऑफ द लिस्ट, ये भी हो गया। डिलीशन करना फर्स्ट नोड को, लास्ट नोड को, कोई भी स्पेसिफिक नोड को। तो 3 क्या बोल सकते हैं, मेथड क्रिएट करना, चलिए करते हैं। तो बोले क्या, मेथड का नाम लेते हैं। बोले ये रिटर्न कुछ करेगा क्या, नहीं करेगा। तो बोलेंगे क्या, बिगिन में डिलीट करना, इसके अंदर कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बिगिन को डिलीट कर रहा। अब बोले क्या, 3 चीज ले लेते हैं। अब बोले बिगिन हो गया, उसके बाद एंड ले लो, उसके बाद बोलेंगे मिड ले लो। गॉट इट। और मिड में देखिए, मिड का जो डेटा है उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो डेटा ले सकते हैं, दूसरा नोड भी ले सकते हैं। तो अभी तक तो नोड लेते ही हुए आए हैं, तो नोड ही लेंगे। ओके ठीक है। तो हम लोग तीनों मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, अब नीचे में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे रिटर्न वाइड, सॉरी रिटर्न टाइप वाइड दे दिए। उसके बाद बोलेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट स्कोप रेजुलेशन, और डिलीट करना है बिगन वाले को। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, पहला नोड को डिलीट करना। अब हमको पहला नोड पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले हमको कंडीशन लगाना है इफ, और इफ में बोलना क्या, जो भी मेरा लास्ट है इक्वल टू चेक कर लो नल है क्या, है तो क्या करो, थ्रो करो, क्या करो, थ्रो करो। तो बोले थ्रो, और थ्रो में क्या करेंगे, बोलेंगे एम्प्टी लिंक लिस्ट, गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि एम्प्टी नहीं होगा तो क्या होगा, नोड होगा। हम बोले ठीक है। इसमें और एक सिचुएशन ले लो, बोले इफ थ्रो चल जाएगा तो नीचे तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। बोले क्या, इफ, और इफ में बोलना है क्या, कि जो भी मेरा लास्ट है इसके नेक्स्ट में चेक करो। कहाँ चेक करो, नेक्स्ट में चेक करो, इक्वल टू इसके नेक्स्ट में क्या चेक होगा, तो बोलेंगे इसका जो भी नेक्स्ट है ना उसमें चेक करो कि लास्ट ही है क्या, और है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा लास्ट नोड है
या इसको ऐसे समझिए ना कि लास्ट पॉइंटर जो है, क्या बोल रहे हैं, जो भी मेरा लास्ट पॉइंटर है उसके नेक्स्ट में लास्ट ही का एड्रेस है, इसका मतलब यही है कि एक ही नोड है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक सर्कल बना हुआ सिंगल नोड पे, अब वो कैसे बन सकता, ये मेरा एक नोड हुआ, ओके, और ये एक पॉइंटर हुआ जिसका नाम है लास्ट। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये यहां से पावर निकल रहा है और ये भी खुद को ही पॉइंट कर रहा है, गॉट इट। तो हम बोले क्या कि ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है, तो जो भी लास्ट के अंदर एड्रेस होगा वही इसके अंदर एड्रेस होगा, और दोनों एड्रेस इक्वल टू हो रहा है, यानी कि सिंगल नोड है, और सिंगल नोड है तो लास्ट के अंदर में क्या आने वाला है, नल आने वाला। चलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका भी ब्लॉक क्रिएट ही कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। बोलेंगे क्या, डिलीट कर दो। डिलीट में क्या करना है, लास्ट को डिलीट करना है, और उसके बाद बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा लास्ट है इसके अंदर में असाइन कर दो नल को, ओके ठीक है। अब ये कंडीशन चल गया, यानी कि सिंगल ही नोड होगा। पहले कंडीशन चेक किए एक भी नोड नहीं, दूसरा कंडीशन चेक किए सिंगल नोड होगा, तीसरा कंडीशन में आएंगे और ये कंडीशन बोलेगा मल्टीपल नोड्स है। क्या है, मल्टीपल नोड्स है। अब मल्टीपल नोड से तो पहला नोड को डिलीट करना है, क्या करना, पहला नोड को डिलीट करना। तो बोलेंगे नोड और एक टेम्प नाम का ले लेंगे और बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा लास्ट है ना, लास्ट तो नहीं बोल सकते, लास्ट एरो नेक्स्ट बोलेंगे। जो भी मेरा लास्ट एरो नेक्स्ट है उसका जो भी एड्रेस है वो रख दो टी के अंदर में। क्या बोले, लास्ट एरो नेक्स्ट का जो भी एड्रेस है वो रख दो टी के अंदर में, रखा गया, ठीक है। डिलीट करना टी को, क्यों, लास्ट एरो नेक्स्ट बोल रहा है पहला वाला नोड, तो टी को डिलीट करना, करेक्ट, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या हम लोग कि जो भी मेरा लास्ट एरो नेक्स्ट में जो डेटा था उसको डिलीट करना है, तो जिसको डिलीट करना उसके नेक्स्ट में जो है उसको रख दो लास्ट एरो नेक्स्ट में। तो बोले क्या, लास्ट एरो नेक्स्ट में स्टोर करो, क्या स्टोर करो, जिसको डिलीट करना है इसका नेक्स्ट, ओके ठीक है। तो फिर ये उसी को पॉइंट करने लगेगा, तो पहला नोड हट गया, अब दूसरा नोड जो था वो पहला नोड हो गया, और लास्ट में बोल दो क्या, डिलीट। और डिलीट में क्या बोलने वाले हैं, टी, सिंपल सा हो गया डिलीट, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा एल्स वाले पोर्शन में, इसका कंफ्यूजन भी हम लोग दूर कर सकते हैं। वो एक्चुअली कंफ्यूजन ये है, हम बोले क्या कि ये मेरा लास्ट क्या हुआ, पॉइंटर हुआ, इसका नाम है लास्ट, गॉट इट, ठीक है। हम बोले क्या, इस नोड को डिलीट करना, तो इसको बोल दिए टी, क्या बोल दिए, टी। अब इसको टी बोल दिए हैं, तो टी का जो नेक्स्ट है इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लास्ट का जो नेक्स्ट है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हम बोले लास्ट के नेक्स्ट जो है अब ये इसको पॉइंट करे, कैसे करेगा, तो बोलेंगे क्या, जो भी मेरा लास्ट है इसमें लगाओ एरो, तो बोले एरो नेक्स्ट, यानी कि ये वाला, इसमें अब एक एड्रेस रखो, कौन सा एड्रेस रखो, इसका, इसका एड्रेस कहाँ है, तो टी के नेक्स्ट में, ये जहां पे है, तो हम लोग बोलेंगे टी एरो नेक्स्ट, करेक्ट। जैसे ये काम बोले तो ये क्या कर रहा, अब ये इसको पॉइंट करने लगा, ये इंडिविजुअल नोड हो गया और इसको हम लोग कर दिए डिलीट, क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, हो गया। तो कोड भी ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, गॉट इट। तो क्या हुआ, यहाँ पे डिलीशन हो गया। तो बिगिन में डिलीट करना है, एकदम सिंपल है यार, कर लो, नो प्रॉब्लम। अब बोले क्या कि ये तो बिगिन का था, अब एंड में हमको डिलीट करना होगा, तो हाँ एंड में, तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाइड, क्लास का नाम ले लो सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्कोप रेजुलेशन एंड डिलीट, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा, और यहाँ पे मेन काम करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन तो होंगे, दो सिचुएशन तो होंगे। वो दो सिचुएशन ये है, बोलेंगे इफ लास्ट इक्वल टू नल है क्या, तो बोले इक्वल टू नल, या लॉजिकल एंड, बोले लॉजिकल एंड है क्या, नहीं, लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करो, एंड का नहीं, और का। हम बोले क्या, इसमें जो भी मेरा लास्ट है वो इक्वल टू लास्ट एरो नेक्स्ट है क्या, और है तो कॉल हो जाए, कॉल क्या हो जाए, तो बोलेंगे बिगिन डिलीट को कॉल कर दो, बिगिन डिलीट को कॉल कर दो। और बिगिन डिलीट क्या करेगा, बोलेगा चेक करेगा, अच्छा नल है, तो नल है तो हम एम्प्टी रिटर्न कर देते हैं।
अच्छा नल नहीं है, एक ही नोड है, हाँ, तो ये डिलीशन हो जाएगा, गॉट इट। और ये काम हो जाएगा तो ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को एंड वाले नोड को डिलीट करना है, और उस समय पे लिस्ट के अंदर में सिंगल नोड है तो उसको हैंडल कर लिए, लिस्ट में एक भी नोड नहीं है तो उसको हैंडल कर लिए। अब बोले ऐसा नहीं हुआ, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक ही नोड रहे या नोड ना रहे, बहुत सारा नोड हो सकता, तब चाहते एक नोड को डिलीट करना, उस समय पे कैसे काम होगा, तो उस समय पे हम लोग इसका कोड लिखेंगे कि एक्चुअली डिलीट कैसे होगा। चलिए देखते हैं। बोले क्या कि अभी हमको डिलीट किसको करना, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं लास्ट। क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं लास्ट, और ये पॉइंट कर रहा है इसको, गॉट इट, ठीक है। तो जब इसको डिलीट करना है तो इसको लास्ट बनाना पड़ेगा, ये तो नहीं बनेगा, ये तो फर्स्ट है, तो इसको लास्ट बनाना पड़ेगा, हाँ भैया। और जब इसको लास्ट बनाना पड़ेगा तो ट्रेवर्स करके इसके पास तो आना होगा ना, कैसे आएंगे, तो डू वाइल भी यूज़ कर सकते, वाइल भी यूज़ कर सकते, लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा होगा, डू वाइल होगा क्या। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसी पे कंडीशन क्यों चेक करना, यानी कि खुद को ही चेक क्यों करना, टी एरो नेक्स्ट चेक करो, जैसे उसके नेक्स्ट में एड्रेस सेम मिल गया, बात खत्म। ऐसा कर सकते हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे टी एरो नेक्स्ट बोलेंगे, यानी कि इसका एड्रेस और लास्ट दोनों सेम मिल जाएगा, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ लूप से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे वाइल लूप भी सही है, तो हम लोग डायरेक्ट वाइल लूप लगा सकते हैं। तो अब बोलेंगे क्या, यहाँ पे लगाओ, लेकिन पहले तो एक नोड चाहिए यार, तो बोले टी ले लो, तो बोले टी, और इसके अंदर में स्टार्ट कर दो लास्ट, क्या करें, लास्ट स्टार्ट असाइन कर देना, हाँ ठीक है। अब बोले वाइल, तो ले लिए वाइल, और वाइल के अंदर में एक कंडीशन देंगे, वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन ये होगा कि जो भी मेरा लास्ट है ये नॉट इक्वल टू है किससे, टी एरो नेक्स्ट से, गॉट इट, यानी कि टी एरो नेक्स्ट बोल रहे तो पहली बार बोल रहे फर्स्ट वाला नोट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला नोट किसको पॉइंट करेगा, तो बोल रहे फिफ्थ के नेक्स्ट में, तो फिफ्थ के नेक्स्ट में जो एड्रेस होगा वो लास्ट वाला का होगा, तो दोनों इक्वल टू हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा टी है और इसके अंदर में क्या करो, टी एरो नेक्स्ट कर दो, ओके, यानी कि ट्रेवल्स होते जाओ, ठीक है। अब जिसको डिलीट करना उससे पहले वाला नोड मिल गया है, क्या हुआ है, मिल गया है, तो अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो उपाय, एक तो हम लोग और भी एक नया पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। वो क्या, हम बोले ये टी है और ये लास्ट है, ये क्या है, लास्ट है, गॉट इट। अब बोलेंगे क्या, टी के नेक्स्ट में, यानी कि ये मेरा टी है, इसमें बोलो एरो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, जो भी लास्ट का नेक्स्ट है, तो यानी कि बोलेंगे लास्ट एरो नेक्स्ट। अब ये लाइन लिखने से एक्चुअली हुआ क्या, मेन ये चीज समझना, हम बोले टी एरो नेक्स्ट यानी कि ये, गॉट इट। अब बोले कि लास्ट एरो नेक्स्ट यानी कि ये, इसके अंदर में डेटा रखना, जो यहाँ पे डेटा, ये किसका डेटा है, इस नोड का डेटा। तो अब बोले क्या कि ये लाइन जैसी चलेगा ना, तो ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करने लगेगा, गॉट इट। अब जैसे इसको पॉइंट करने लगा, काम तो बन गया, ये सिंगल हो गया। अब बोलेंगे डिलीट कर दो, डिलीट किसको कर दो, लास्ट को, लास्ट डिलीट हो गया तो फिर बोलेंगे क्या, ये जो मेरा लास्ट है इसके अंदर टी रख दो, हो गया, 3 लाइन में काम बन के रेडी। चलिए करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलने वाले, देखिए अभी देख के आए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जल्दी से देखिए, कमेंट में जल्दी से बताइए, देख लिए। चलिए कोड करते हैं। हम लोग बोले क्या कि जो भी मेरा टी है वो लास्ट नोड से पहला नोड होगा, ठीक है। तो हम बोले टी एरो नेक्स्ट, और ये भविष्य में लास्ट नोड होने वाला, टी एरो नेक्स्ट जो है वो भविष्य में लास्ट नोड होने वाला। अब जो फर्स्ट नोड होगा उसको पॉइंट करेगा टी एरो नेक्स्ट, यस करेगा, तो बोलेंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ है, तो लास्ट के अंदर में है, तो बोले लास्ट एरो नेक्स्ट का जो भी एड्रेस है ना उसको रख दो टी एरो नेक्स्ट के अंदर में। तो टी एरो नेक्स्ट जो भविष्य में लास्ट नोड बनने वाला वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगा। अब बच गया लास्ट, तो हम लोग बोलेंगे डिलीट, और डिलीट में बोल देंगे लास्ट, हो गया डिलीट। और जैसे ही डिलीट हो गया तो फिर से बोलेंगे लास्ट, और इसके अंदर में असाइन कर दो टी को, गॉट इट।
जो मेरा ओरिजिनल था फिर से ओरिजिनल लास्ट के अंदर चला गया। और एक चीज़ यहाँ पे एक गलती ये होता है कि लोग करते हैं क्या कि डिलीट को बाद में लिख देते, पहले ये लाइन को लिख देते। ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा करने से हो जाएगा मेमोरी लीक। क्यों? क्योंकि लास्ट के अंदर जो भी एड्रेस है उसको करना था एक्चुअली डिलीट, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसका एड्रेस को खो दिए। तो मेमोरी लीक ना हो इसलिए ऐसा करते हैं। गॉट इट? अब बोले क्या, 2 काम तो हो गया, अब मेन एक काम बचा है जिसका बोल सकते हैं रिटर्न टाइप वाइड है, क्लास का नाम सर्कुलर लिंक लिस्ट, मेथड का नाम मिड डिलीट, इसके अंदर में आ रहा है नोड। क्या आ रहा है? नोड आ रहा है। ठीक है, अब नोड आ रहा है तो इसका नाम भी रखना पड़ेगा। हम बोले टी ही रख लेते हैं ना, सिंपल सा। अब बोले क्या कि जब टी आएगा तो एक नोड होगा। बात समझिएगा, एक नोड होगा। यस, हाँ एक नोड होगा। ठीक है, क्या एक से ज्यादा हो सकता है? हाँ एक से ज्यादा नोड हो सकता है। क्या एक से कम भी हो सकता है क्या? जब टी का एड्रेस, नहीं भैया, एक से जब कम होगा तो टी के अंदर एड्रेस कहाँ होगा? नल होगा वो तो। यस यू आर राइट, गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे क्या, टी इक्वल टू क्या बोले, टी इक्वल टू बोलो क्या फिर से, टी एरो नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से कि लाइन नंबर 100 का मतलब क्या हुआ, जल्दी से। ओके, जब तक हम लोग दूसरा कोड लिखते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुए, बोले एक नोड खुद को पॉइंट कर रहा है यानी कि सिंगल नोड है तो डिलीट कर दो। तो बोले क्या, बिगन डिलीट, वो पहला नोड को डिलीट कर देगा। और पहला नोड को डिलीट करने जाएगा तो उसको मिलेगा क्या? मिलेगा भैया एक ही नोड है तो ये कंडीशन चल जाएगा, तो डिलीट हो जाएगा लास्ट और इसके अंदर नल स्टोर हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है, हम लोग एक सिचुएशन को तो हैंडल कर लिए। वो कौन सा सिचुएशन था? जब पहला होगा तो। क्या ये कभी लास्ट हो सकता है क्या? लास्ट हो सकता है क्या? जिसको डिलीट कर रहे हैं वो लास्ट हो सकता है क्या? यस हो सकता है। जिसको डिलीट कर रहे हैं वो लास्ट हो सकता है। कैसे हो सकता? तो बोलेंगे फिर से चेक करो। बोले क्या कि ये कंडीशन ना चले तो बोलो इफ, और इफ में चेक करो क्या, जो मेरा टी है इसको इक्वल टू बोलो लास्ट से। अब लास्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन है, बात समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। यहाँ पे जो अभी हम लोग लाइन नंबर 102 में कंडीशन दिए हैं, ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कितने कंडीशन को? 2 कंडीशन को। वो 2 कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये है कि सिंगल ही नोड है तो लास्ट का और टी का दोनों का सेम एड्रेस होगा। दूसरा, दूसरा क्या भैया? दूसरा क्या? तो दूसरा ये कि हमको लास्ट ही नोड को डिलीट करना है ना, तो टी के अंदर भी लास्ट का एड्रेस होगा, लास्ट के अंदर तो है ही। गॉट इट? तो ये दोनों सेम होगा। अब हम लोग चाहते क्या कि एक कंडीशन में 2 काम नहीं हो सकता। हो सकता क्यों नहीं? ऊपर कॉल कर देंगे तो बिगन क्या करेगा? बिगन एक्चुअली यही तो करेगा, लेकिन मान लीजिए मल्टीपल नोड होंगे तो वहां पे दिक्कत आ जाएंगे। तो इसलिए इसको एक साथ नहीं कर सकते और यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा। बोल सकते हैं एंड को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? एंड को। ओके, क्यों एंड को डिलीट करना? एंड को डिलीट क्यों करना भैया? तो एंड को इसलिए डिलीट करना है ना क्योंकि जो नोड का एड्रेस आया है और जो लास्ट नोड है उसी को डिलीट करना, दोनों सेम है। तो लास्ट नोड तो लास्ट ही वाला हुआ ना, तो उसको डिलीट करना, तो उसके लिए एंड ही को तो कॉल करना पड़ेगा। यस। अब बोले क्या कि ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि भैया न पहला नोड है, न सिंगल नोड है, न एम्प्टी तो होगा ही नहीं, न लास्ट नोड है। अब उसके बीच वाला, अब बोलेंगे सर्कल में से हाथ खींचना। क्या करना? सर्कल में से हाथ खींचना। और जब सर्कल में से हाथ खींच रहे हैं तो क्या होने वाला है? थोड़ा सा पीछे तो चलना ही पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। यस, जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि पीछे कैसे जाए। अब बोले टी यानी कि इसका एड्रेस मिल गया, इसको डिलीट करना। इसको डिलीट करने के लिए हमको इसका एड्रेस चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक टेम्प क्रिएट कर लो। तो बोले टेम्प एरो नेक्स्ट, और बोले क्या, नॉट इक्वल टू टी ले लो। ये कंडीशन बना है, ये वाइल लूप के अंदर कंडीशन जाएगा ट्रेवर्स करने के लिए। हम लोग क्या बोले, ये वाले नोट से भी स्टार्ट कर सकते, चाहे तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। लेकिन ये सारे कंडीशन चेक हो गया, तब नीचे टेंशन नहीं है, नीचे आएगा तो वो सारा
फुलफिल कंडीशन नहीं होता होगा तभी आएगा। अब बोले क्या, ये टेम्प है और एरो नेक्स्ट है, टेम्प एरो नेक्स्ट, यानी कि ये मेरा टेम्प हो गया और ये टी हो गया, एरो नेक्स्ट यानी कि ये और ये इक्वल टू है, यानी कि दोनों सही है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, टेम्प इसी को पॉइंट करेगा, तो समझ में आ जाएगा। इसको डिलीट करना था पहले इसको पॉइंट कर दो, फिर कर दो डिलीट, एकदम सिंपल सा। तो बोलेंगे क्या, टेम्प के नेक्स्ट में टी का नेक्स्ट रख दो और टी को डिलीट कर दो, सिंपल, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना है वाइल लूप, लेकिन इसके लिए हमको चाहिए एक, क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए जो कि ट्रेवर्स करने के काम आए। तो हम लोग बोले क्या, नोड और एक ले लेते हैं टेम्प, और इसके अंदर में चाहिए लास्ट, ओके ठीक है। अब बोले वाइल के अंदर में कंडीशन देते हैं, और ये कंडीशन जो होगा ना वो सेम होगा जो अभी लिख के आए। वो कंडीशन क्या लिख के आए, बोलेंगे जो भी मेरा टेम्प है इसके एरो नेक्स्ट में जाओ, कहाँ जाओ, इसके एरो नेक्स्ट में। तो हम लोग इसके एरो नेक्स्ट में चलते हैं, और बोले इसके नेक्स्ट में जा रहे हैं तो ये चेक करें नॉट इक्वल टू होना चाहिए, किससे नॉट इक्वल टू होना चाहिए, टी से। और जैसे ही ऐसा हो रहा तो कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं हो रहा है तो नीचे आवे, अब बोले TEMP टेम्प एरो नेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको असाइन भी तो करना है ना, हाँ कहाँ करना है, तो टेम्प के अंदर में। तो बोले क्या, TEMP टेम्प, और इसके अंदर में असाइन कर दो टेम्प एरो नेक्स्ट, यानी कि ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको डिलीट करना है टी को, जो नोड आया है उसी को डिलीट करना है, गॉट इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे क्या, जो भी मेरा टेम्प है इसके नेक्स्ट में, क्योंकि इसका नेक्स्ट टी है उसको डिलीट करना है, तो इसके नेक्स्ट में टी एरो नेक्स्ट आ जाएगा, गॉट इट। और लास्ट में बोलेंगे क्या, डिलीट कर दो, क्या कर दो, डिलीट कर दो, किसको, टी को, बस बन के रेडी, और कुछ भी नहीं करना इसमें, गॉट इट। तो समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली कोडिंग हो कैसे रहा, हम लोग कैसे समझ रहे हैं। हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना डायग्राम बना के समझने का, ओके ठीक है। अब एक ही प्रॉब्लम बचा, जो प्रॉब्लम बोल रहा है डीएलोकेट करना है मेमोरी को, यानी कि डिस्ट्रक्टर क्रिएट करना। वो तो भैया हम तो बनाने वाले क्लास के अंदर ही, चलिए बनाते हैं। बोले डिस्ट्रक्टर CLL, और इसके अंदर में लगाना है वाइल लूप, और इसके अंदर में बोलना है लास्ट, और यहाँ पे बोलना है क्या, कि कॉल हो जा बिगिन डिलीट। बस चलते चलते एक एक करके नोट सबको डिलीट करके रख देगा, ठीक है। अब बोले क्या, कि मेन फंक्शन बना के इसको चेक भी कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो शो डेटा नाम का बना लेते जो कि प्रिंट करने के काम आ जाएगा। तो बोलेंगे रिटर्न टाइप वाइड हुआ, मेथड का नाम रख के शो डेटा, और इसके अंदर में कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लॉक क्रिएट हुआ। अब बोले क्या, कि वाइल लूप लगा लो, लेकिन इससे पहले एक चाहिए नोड, तो नोड क्रिएट कर लेते हैं जो कि पॉइंटर होगा टी बोले, और इसके अंदर में हम लोग पहला नोड से प्रिंट करेंगे। तो बोलेंगे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, तो बोलेंगे जो भी मेरा लास्ट है एरो नेक्स्ट में चले जाओ, गॉट इट, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में जाने से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ओनली लास्ट पे चलो। अब बोले वाइल लूप लगाओ, और वाइल के अंदर में कंडीशन देना, कंडीशन ये देना है कि जो मेरा टी है ना, टी एरो नेक्स्ट सेम नहीं होना चाहिए, सेम हो गया तो चलेगा नहीं, तो डू वाइल लगा लेते हैं, काहे के लिए उतना टेंशन लेने जाए। बोले डू, इसका ब्लॉक क्रिएट करो, 1 मिनट, और इसके अंदर में कंडीशन देना। कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे ये जो मेरा टी है ना, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या नॉट इक्वल होना चाहिए, किससे, किससे नहीं होना चाहिए भैया, लास्ट से। और लास्ट से इक्वल हो गया, इसका मतलब लास्ट वाले नोट पे आ गए भैया, काम करके हटाओ, कंप्लीट हो गया, एंड हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, कि पहले टी के डेटा को प्रिंट करना है क्या, नहीं, टी एरो नेक्स्ट के डेटा को प्रिंट करना है, गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि लास्ट वाला डेटा को तो प्रिंट करना ही नहीं, तो बोलेंगे जो भी मेरा टी है ना,
इसके अंदर में असाइन करो टी एरो नेक्स्ट। क्या करो, असाइन करो टी एरो नेक्स्ट। अब जैसे ही टी के अंदर असाइन किए टी एरो नेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाला नोड आ गया, उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो बोले सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टी है इसके आइटम को कर दो प्रिंट, और कॉल थोड़ा सा स्पेस ले लिए, ठीक है। अब जैसे पहला नोट पे गया, फिर दूसरा दिया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, लास्ट को प्रिंट किया, फिर गया तो कंडीशन फॉल्स हो गया, और फॉल्स हो गया तो हम लोग नीचे आ गए, बोल रहे हैं सी आउट, और लास्ट में बोल दिए एंडल। ओके, तो आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, होगा तो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। कोड कर रहे हैं तो बग तो आएगा ही, नो दिक्कत। ओके ठीक है, बोले C1 डॉट इंसर्ट, बिगिन में कर लेते, क्या दिक्कत है। हम बोले 10 इंसर्ट कर लो, उसके बाद बोले क्या 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो। ओके, उसके बाद बोले क्या C1 डॉट शो डेटा, शो डेटा को कॉल कर दिए, और लास्ट में बोलते हैं रिटर्न 0। ओके, अब इसको करते हैं शो डेटा में कोई एरर है नहीं, कोई भी एरर नहीं। अब बोलते हैं क्या कि तुम तो हो जाओ कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कमांड लिखना पड़ेगा। बोलेंगे G++-std assign C++17-o, और फाइल का नाम क्या है, तो बोलेंगे CLL डॉट नहीं होगा, अब होगा CLL डॉट CPP। कंपाइल की कोई एरर नहीं, कंपाइल में कोई भी एरर नहीं है, तो बोले ./CLL, इसको रन करो। और जैसे ही रन किए तो हमको डेटा प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, 40 30 20 10। अब बोलिएगा भैया 10 20 30 40 आना नहीं ना, बिगन में रख के, ठीक है। अब पहला नोड हुआ, अब ये पहला हुआ, अब ये पहला हुआ, अब ये पहला हुआ, तो नीचे से बोलिए, नीचे वाला पहला दूसरा तीसरा हुआ, गॉट इट। अब बोले क्या कोई एक नोड को डिलीट करो, उसके लिए कैसे डिलीट करेंगे, बोलेंगे C1 डॉट सर्च को कॉल करो, और इसके अंदर में, या हम लोग बोलते हैं डिलीट को कॉल करो, तो बोले क्या मिड डिलीट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या सर्च को कॉल करो। तो सर्च को कॉल करने के लिए बोलेंगे C1 डॉट सर्च, और इसके अंदर बोलेंगे क्या किसको डिलीट करना है, 30 को। अब 30 डिलीट हो जाए तो जो भी आउटपुट आ रहा वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसको कंपाइल किए, फिर जाके इसको रन किए, तो 30 डिलीट हो गया। अब बोले नहीं भैया हमको तो डिलीट करना था 10 को, गलती से मिस्टेक हो गया। हम बोले ठीक है, कंपाइल किए, इसको रन किए तो 10 डिलीट हो गया। हम बोले नहीं भैया अभी भी गलती हो गया, हम तो चाह रहे थे डिलीट करना यार 40 को, आप कहाँ 10 को कर दिए। चलिए, हम बोले ठीक है, कोड ही तो है, खुद थोड़ी करना पड़ रहा जो दिक्कत है। बस रन किए, यहाँ पे से 40 भी डिलीट हो गया। अब बीच में इंसर्ट करना होगा, कर पाएंगे क्या, वाई नॉट, क्यों नहीं कर पाएंगे। हम बोले क्या मिड में इंसर्ट भी करना है ना, तो बोले क्या मिड इंसर्ट करना है, ठीक, मिड इंसर्ट। अब 40 पास किए तो 40 नहीं, हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे 20 के बाद स्टोर होना चाहिए, क्या 20 के बाद। तो जो भी आया एक डेटा तो ये हो गया, और इसमें जो दूसरा डेटा होगा 20 के बाद 25 आना चाहिए, गॉट इट। चलिए ठीक है, इसको बोले कंपाइल करो, हो गया। अब बोले इसको रन करो, तो 25 के बाद आ रहा क्या, यस आ रहा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाह रहे थे क्या जो भी मेरा 20 है उसके बाद हो, हम चाहते क्या कि 20 से पहले हो, यानी कि 30 के बाद हो, 30 के बाद हो। तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं यार। तो बोले क्या कि 30 के बाद हो, और 30 के बाद 35 हो, ओके ठीक है। और बोलेंगे और भी एक डेटा इंसर्ट हो जाए जो कि एंड में इंसर्ट होगा, तो बोले C1 डॉट एंड इंसर्ट, और इसके अंदर में बोले क्या 100 पास कर दी, बोले क्या एंड में 100 इंसर्ट कर दो।
अब इसको किए क्लियर, फिर से किए कंपाइल, कोई भी एरर नहीं है, इसको किए रन। अब जैसी रन किए तो देखिए पहले 40 आया, ठीक है नो प्रॉब्लम, फिर 30 आया, 30 के बाद 35 आ गया, यस आ गया, फिर 20 आया, 10 आया। अब बोले सबसे लास्ट में ऐड करना 100 को, कर दिए नो प्रॉब्लम। अब बोले क्या सब डेटा को डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते, ये काम आपका है, आप कीजिए। जितना हमको लगा पॉसिबल टेस्ट केस लेके देखे, और भी आप टेस्ट केस लीजिए, कोई भी एरर आ रहा, कोई भी दिक्कत आ रहा आप हमसे शेयर कीजिए, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे। गॉट इट। तो आज हमारा सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन था, जो कि पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। और अभी तक इस चैनल पे आप नए होंगे तो भैया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।